स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीवी पर चर्चा में। सीरियल अनुपमा में आ गया है एक और नया ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर डॉली मीनाक्षी को एक जगह ले गई है और बा और डॉली ने मिलकर मीनू को धमकी दे दी है कि अगर तूने सागर से बात भी करी तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। और यहाँ पर वो मीनू को किसी लड़के उसकी फैमिली के पास लेके आए हैं। अब यहाँ पर बा और डॉली ने फैसला कर लिया है कि वो मर जाएंगे पर लेकिन अपनी मीनू की शादी उस सागर से कभी भी नहीं होने देंगे। फिर चाहे अनुपमा कुछ भी कहे। अनुपमा का तो दिमाग खराब हो गया। अगर उसकी खुद की बेटी आद्या किसी ऑटो वाले से प्यार करती तो क्या वो अपनी बेटी के हाथ किसी ऑटो वाले के हाथ में देती? नहीं ना। तो इसलिए हम अपनी मीनू की शादी किसी अच्छी फैमिली में कराएंगे, ना कि उस गरीब घर में। अब यहाँ पर सागर पीछे पीछे मीनू के आ चुका है। अब यहाँ पर मीनू ने साफ इनकार कर दिया वहां जाकर कि मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे किसी और से प्यार है। अब यहाँ पर डॉली और बाकी बेइज्जती हो चुकी है और अब यहाँ पर सागर और मीनू ऑटो में बैठकर भाग चुके हैं। पर लेकिन अब यहाँ पर इस चीज का सारा इल्जाम डाल दिया है अनुपमा के सर पर। सबको पता है कि अगर शाह परिवार में कुछ भी होता है तो उसका सारा इल्जाम अनुपमा के ऊपर लगता है। और यहाँ तो अब अनुपमा ने सरेआम कहा है कि वो मीनू और सागर के साथ खड़ी है, वो उनकी इस प्रेम कहानी में उनका साथ देगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो दोनों कुछ भी गलत कदम उठाते हैं तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ अनुपमा होगी। अब यहाँ पर डॉली और बा जमकर लगाते हैं अनुपमा की क्लास पर, लेकिन अनुपमा को सच में नहीं पता कि वो दोनों कहाँ हैं। पर लेकिन यहाँ पर जब वो दोनों आते हैं तो उन्होंने सभी घर वालों की आंखें खोल दी है। अब यहाँ पर उन दोनों ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है सिर्फ और सिर्फ अनुपमा की सपोर्ट करने की वजह से। यहाँ पर उन दोनों ने शादी कर ली है और यहाँ पर अनुपमा देखकर बहुत हैरान है। जिस सागर को उसने अपना बेटा माना, आज उस बेटे ने ही उसको धोखा दे दिया। बाकी सबकी तरह सागर ने भी अनुपमा के पीठ पर छुरी चला दी है और ये देखकर अनुपमा बहुत ज्यादा हैरान है। पर लेकिन यहाँ पर अब सभी घर वाले अनुपमा को ब्लेम कर रहे हैं। पर लेकिन उन दोनों का अंदाजा भी नहीं है कि उन दोनों का क्या हाल होने वाला है। यहाँ पर डॉली सबसे पहले थप्पड़ डाली सागर को और वो कहती है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बेटू को अपने प्यार के जाल में फंसा और उससे शादी भी कर ली, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पर सभी घर वाले डॉली को संभालते हैं। पर लेकिन अब यहाँ पर वनराज की एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ पर फाइनली वनराज घर वापस आ चुका है। पर लेकिन जब वो देखता है कि उस गरीब लड़के सागर ने उसकी भांजी मीनू से शादी कर ली है तो उसका खून खोल जाता है। अब उसके सर पर सागर के जान लेने का बोझ सवार हो चुका है। अब यहाँ पर जैसे ही वनराज उसकी पिटाई शुरू करता है तो मीनू बीच में आ जाती है। वनराज कहता है कि मीनू तो बीच में मत, अब ना मेरा हाथ उड़ जाएगा। तो कहते हैं कि मामू आप मुझे मान लीजिए पर लेकर सागर को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर जैसे ही वनराज मीनू पर हाथ उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तो सागर वनराज को रोक लेता है। हाँ, ये वही सागर है जिसकी वनराज के सामने आवाज नहीं निकलती थी। पर लेकिन आज सिर्फ वो शादी करने के बाद सागर पूरी तरह बदल चुका है। वो कहता है कि मिस्टर शाह, आप मेरी मीनू को हाथ तक नहीं लगाएंगे कि मेरी पत्नी है, अगर इसको एक खरोच भी आई तो मैं आपकी जान ले लूंगा। सागर का नया रूप देखकर सभी घर वाले तो बहुत हैरान है कि एक कल का लड़का जिसके मुंह में कदम जुबान तक नहीं थी, आज वो वनराज शाह के सामने आवाज उठाकर सर ऊंचा करके बात कर रहा है। यहाँ पर अनुपमा उन दोनों के इस कदम से बहुत ज्यादा गुस्सा है। पर लेकिन अब यहाँ पर वनराज ने फैसला कर लिया है कि वो सागर को जेल भेज कर रहेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। आपको क्या लगता है, क्या अब यहाँ पर सागर को जेल होगी या फिर मीनू उसको बचा लेगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।